हेलो गाइस, 7 मई मन अति सुंदर के फुल एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि राधिका कहती है सभी घर वालों से कि दिव्यम जी रागिनी जी के साथ बाहर गए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा मन बहुत बेचैन है। इतने में रागिनी सर पे पट्टी बांधे हुए आ जाती है और कहती है कि कौन किसके साथ गया था। एक्चुअली जब रागिनी आई थी तो उसने देखा कि राधिका यहीं खड़ी है, तो वह छुप जाती है और मनी मन सोचती है कि सामने के रास्ते से गई तो इस राधिका की बच्ची को पता चल जाएगा, मुझे पीछे के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इतने में सुजाता कहती है कि रागिनी राधिका ये बोल रही है कि मुन्ना तुम्हारे साथ बाहर गया था, कहाँ गए थे तुम दोनों। रागिनी साफ सुथरा झूठ बोलते हुए कहती हैं कि मम्मी जी, राधिका दीदी को शायद कोई गलतफहमी हुई है, हम तो आज घर से बाहर गए ही नहीं। इनफैक्ट हमारा डांस करते वक्त पैर फिसल गया था और टेबल के कोने से टकराकर हमारे सर पर चोट लग गई। बहुत खून निकल रहा था तो हम सर पे पट्टी लगाकर कमरे में आराम कर रहे थे। रागिनी ने इतना साफ सुथरा झूठ बोला है कि किसी को शक भी ना हो, लेकिन राधिका ने रागिनी को साथ में जाते हुए देखा था। राधिका फिर से कहती है कि हम सच बोल रहे हैं, हमने रागिनी जी को दिव्यम जी के साथ जाते हुए देखा था। रागिनी फिर से कहती है कि दीदी हम तो कहीं बाहर गए ही नहीं थे। इतने में पापा जी कहते हैं कि रागिनी अगर तुम यहाँ हो तो दिव्यम कहाँ पर है, उसको गए हुए काफी देर हो गई और उसका फोन भी घर पर है। रागिनी तुम्हें कुछ बता कर गया क्या वो। अब रागिनी तो डर के मारे अंदर से बहुत ही घुट रही है, क्योंकि दिव्यम को रागिनी ने ही मारा है, वो भी एक छलांग से दिव्यम को उछाल दिया है। एक्चुअली सीरियल में ऐसा ही होता है, साउथ की फिल्मों में और सीरियल में ये होना तो लाजमी है। रागिनी फिर से झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं पापा जी, दिव्यम जी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया और शायद उन्होंने किसी दूसरे के फ़ोन से मुझे कॉल या टेक्स्ट किया हो, मैं भी देखती हूँ और मुझे पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ है। कल ही रागिनी का फ़ोन देती है और कहती है कि रागिनी जी ये रहा आपका फ़ोन। कल ही रागिनी को फ़ोन देती है, फ़ोन नीचे गिर जाता है। इतने में वीडियो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली सोनू ने गलती से बना लिया होगा और वो वीडियो होता है राधिका और दिव्यम का। रागिनी भी समझ जाती है कि ये ज़रूर सोनू की कलाकारी है, जिसमें दिव्यम राधिका को बता रहा होता है कि ये केक नहीं खाना और राधिका केक खाने की जिद कर रही होती है और यही वीडियो रिकॉर्ड होता है। सुजाता कहती है कि बताओ कैसा रिकॉर्डिंग है, ये कैसी आवाज़ें आ रही है, कौन सी रिकॉर्डिंग है। रागिनी कहती है कि शायद सोनू ने हमारे फ़ोन में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दिया होगा और इसमें देखें ना, साफ साफ नज़र आ रहा है कि राधिका दीदी और दिव्यम जी के बीच कोई झगड़ा हुआ है। ये लो, अब रागिनी ने तो ये सारा जिल्मा राधिका पर धौंप दिया। एक्चुअली रागिनी सुजाता के कान भरना चाहती है। वैसे भी सुजाता और राधिका के 36 का आंकड़ा है और ऊपर से ये लूण मिर्च और जलती आग में घी भी धौंप रही है, तो ताकि राधिका के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम आ जाए। रागिनी यही चाहती है। जब सुजाता देखती है कि दिव्यम और राधिका के बीच सच में कोई बात हुई है तो उसका गुस्सा अपरंपार हो जाता है। वैसे 24 घंटे ही उसे राधिका पर गुस्सा आता रहता है। अब वीडियो के साथ और दिव्यम को इस तरह से देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। सुजाता का वहीं फिर से भाषण शुरू हो जाता है और राधिका पर तड़कते हुए कहती है कि राधिका, तुम जहाँ से शुरू होती हो झूठ की लड़ी भी वहीं से शुरू हो जाती है। अब तो झूठ का नाम भी राधिका ही रख देना चाहिए, क्योंकि पहले तुमने हमारे मुन्ना से झगड़ा किया और सारा इल्जाम हमारी बहू रागिनी पर लगा दिया। अरे थोड़ी भी शर्म हया तुम्हारे अंदर बची है कि नहीं, कि वो भी बेच कर तुमने अपनी बेटी का पेट भरा है। फिर सुजाता सब घर वालों को भी वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि देखिए आप सब लोग भी अपनी चहेती के ये वीडियो देखिए, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे मुन्ना के साथ झगड़ा कर रही है। दादी फिर राधिका से कहती है कि राधिका, तुम्हारा दिव्यम के साथ झगड़ा हुआ था क्या। राधिका कहती है नहीं दादी, झगड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ बहस हुई थी। उससे आगे राधिका कुछ कहने वाली होती है। सुजाता राधिका का मुंह बंद कर देती है और कहती है चुप, और कहती है कि पहले झूठ की पीपड़ी बजाती हो और जब तुम्हारा झूठ पकड़ लिया गया हो तो मनगढ़ंत कहानियां बनाती हो। रुको, हम अभी देखते हैं, क्या पता सोनू ने कुछ और भी रिकॉर्ड किया हो रागिनी के फोन में। रागिनी मनी मन सोचती है कि कहीं सोनू ने हमें दिव्यम जी के साथ जाते हुए रिकॉर्ड ना कर दिया हो। सुजाता कहती है देखिए सब लोग देखिए कि मुन्ना गुस्से में घर से बाहर जा रहा है और ये महारानी मटक मटक के बाहर जा रही है। ये लड़की सच सच बता कि हमारा मुन्ना कहाँ है, क्योंकि सच अब खुद चिल्ला रहा है। राधिका कहती है माँ जी हमारा यकीन कीजिए, हम दिव्यम जी के पीछे नहीं गए थे और हम लड्डू का गिफ्ट लाने के लिए गए थे। हमने लड्डू के लिए साइकिल ऑर्डर की थी, लेकिन दुकान वाले डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम खुद चले गए थे। सुजाता कहती है अरे वाह, तुम अपनी बेटी के लिए साइकिल लाने गई थी, पर हमें तो यहाँ घर में कोई साइकिल नहीं दिखाई दे रही है, शायद बाहर खड़ी होगी, बाहर भी देख लेते हैं। सुजाता बाहर जाकर देखती है और कहती है कहाँ है साइकिल, उसे जमीन निकल गई या आसमान निकल गया। फिर सुजाता घर वालों से कहती है कि एक काम कीजिए ना, आप लोग बाहर जाके देखिए, क्या पता आप लोगों को दिख जाए और शायद हमारी आंखों में मोतिया बंद हो गया हो और आप लोगों को साइकिल नजर आ जाए।
राधिका कहती है माँ जी हम साइकिल लाए नहीं, एक्चुअली हम साइकिल लाने शॉप पर गए थे, इतने में हमारा मंगलसूत्र टूट गया तो वो मंगलसूत्र बनवाने हम सोनार की दुकान चले गए और फिर दिव्यम जी को लेकर हमारी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए हम सीधा घर भागे चले आए। सुजाता कहती है बस करो राधिका बस करो, तुम्हारे झूठ सुन सुन के मेरे कानों में खून आने लग गया। अरे तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो, सच तुम्हारे सामने है और फिर भी तुम उसे नकार रही हो। अरे राधिका कहाँ है हमारा मुन्ना और क्या क्या तुमने उसके साथ, गुस्से में कहाँ भेजा तुमने उसे। राधिका कहती है हमने कहीं नहीं भेजा माँ जी। सुजाता कहती है तो वो क्या धरती में समा गया। आखिरकार किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमारे परिवार से, जब से घर वापस लौट कर आई हो हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हो, पहले उस पर चाकू से हमला करवाया, अब हमारे सोनू को किडनैप करवा दिया, तुम्हारा उससे भी मन नहीं भरा तो हमारे बच्चे को गायब करवा दिया। आखिरकार करना क्या चाहती हो और इरादे क्या है तुम्हारे। राधिका रागिनी से कहती है कि रागिनी जी आप झूठ क्यों बोल रही है, आप बताइए ना कि दिव्यम जी आपके साथ गए थे, हमने खुद देखा था कि दिव्यम जी आपका हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर लेकर जा रहे थे। रागिनी कहती है आपने शायद देखा होगा मैंने दिव्यम जी को रोका था क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे, मैंने रोकने की कोशिश की और आपने शायद ऐसे देखा होगा, हम तो घर पर ही थे कहीं गए ही नहीं। सुजाता कहती है कि अरे सब लोगों को क्या हुआ, अरे इसे पूछिए ना नालायक से कि हमारा मुन्ना कहाँ है, क्योंकि जन्मजात दुश्मन है उसकी, हमसे तो ये झूठ ही बोलेगी सच बताएगी नहीं, लेकिन आप लोग तो इसके सगे हैं ना, आप लोगों को तो ये सच बताएगी ना कि हमारा मुन्ना कहाँ है। पापा जी कहते हैं कि सुजाता शांत हो जाओ, दिव्यम कोई छोटा बच्चा नहीं है जो कहीं खो जाए, आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा इंतजार तो करो। सुजाता फिर से रागिनी पर बरस पड़ती है और कहती है कि मेरे परिवार के लिए तो तुम हमेशा अपशगुनी थी राधिका, लेकिन तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी 10 कदम आगे निकली है। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम्हारी बेटी के जन्मदिन पर कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला है। तुम दोनों माँ बेटी ने हमारी जिंदगी में जहर घोल के रखा है, जब से वापस लौट कर आई हो हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ कलेश हो रहा है, जिंदगी को जैसे तुमने टीवी का धारावाहिक बना के रख दिया, कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कुछ न कुछ नया ड्रामा, किडनैप, चीखना चिल्लाना, ये सब कुछ होता है, ब्लैकमेल, हमारी जिंदगी से चैन सुकून तो जैसे तुमने निकाल लिया हो। दादी थक हारते हुए कहती है कि अरे बात का बतंगड़ मत बनाओ सुजाता, चुप हो जाओ। सांस की फटकार सुन के कहीं सुजाता चुप रहती है। राधिका सांत्वना देते हुए कहती है सुजाता से कि माँ जी आप शांत हो जाइए, दिव्यम जी जहाँ कहीं भी होंगे ना सुरक्षित होंगे। अब रागिनी चैन की सांस लेते हुए मनी मन सोचती है कि अच्छा हुआ सारा इल्जाम राधिका पर आ गया, अब हमें इस जलती हुई आग को और भड़काना होगा। अब रागिनी आग में घी ऐसे डालती है, वो राधिका से पूछती है कि राधिका दीदी आप और दिव्यम जी का झगड़ा क्यों हुआ था। हमने देखा था कि दिव्यम जी बहुत ही गुस्से में थे और वीडियो में भी देखा ना आपने, उनका गुस्सा तो साफ साफ नजर आ रहा था। और आपके झगड़े के बाद दिव्यम जी बहुत गुस्से में घर से गाड़ी लेकर बाहर निकले, कहीं ऐसा तो नहीं तेज गाड़ी चलाने से उनका एक्सीडेंट हो गया हो। एक्सीडेंट की बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और रागिनी भी नाटक करती है, फॉर्मेलिटी करती है और कहती है हे भगवान अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा और सोनू का क्या होगा। अब सुजाता का गुस्सा बहुत ही खतरनाक आ जाता है राधिका के ऊपर, रागिनी ने बुरी तरह से सुजाता को भड़का दिया है। फिर राधिका ये सुनते ही भोलेनाथ के पास जाती है और कहती है कि हे महादेव भोलेनाथ, आज के दिन हमारी बेटी का जन्मदिन है और आज के दिन तो ऐसा मत कीजिए, हे भगवान दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हैं प्लीज उनकी रक्षा कीजिए। इतने में सुजाता की भयंकर एंट्री होती है। सुजाता के पास पेट्रोल का डब्बा होता है, अब ये क्या पूरे घर को जलाएगी या राधिका को। अब सुजाता ने राधिका का पल्लू अपनी साड़ी के पल्लू से बांध दिया है, अब क्या ये साथ में फेरे लेगी क्या इसके। आखिर सुजाता करना क्या चाहती है। ओहो, सुजाता ने पेट्रोल गिराया पहले तो राधिका के ऊपर और फिर गिराया अपने ऊपर और सारे घर वाले दौड़े आ रहे थे। इतने में मंदिर में रखा दिया सुजाता ने हाथ में ले लिया और सब घर वालों को सुजाता दिया लिए हुए रोक देती है और कहती है कि दूर रहिएगा हमसे सब लोग। राधिका सुजाता से कहती है कि माँ जी आपको क्या हो गया, ये क्या कर रही हैं आप। सुजाता पूरी पगला जाती है और कहती है कि हम पागल हो गए हैं राधिका, तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया है और इसी का नतीजा ये है और भुगतो तुम। पिछले जन्मों के पापों की सजा हम अपने बच्चे को नहीं भुगतने देंगे। हमारे ही घर में हमारी फिक्र से ज्यादा इस राधिका की फिक्र है ना सब लोगों को, इसलिए ठीक है आज हम अपने साथ साथ इस राधिका को भी ले डूबेंगे। पापा जी कहते हैं ये क्या बचकानी हरकतें हैं सुजाता। तो सुजाता कहती है रुक जाओ, अपने साथ साथ हम इसे भी मारेंगे। रागिनी को इस ड्रामा में बहुत मजा आ रहा होता है। सुजाता कहती है कि अपने मुन्ना के बिना तो हम कुछ नहीं हैं और आज तक ये जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार ये है, आज हम इस बला को जला ही देंगे। इस अपशगुनी का हमारे घर पर साया भी रहा ना तो हमारे घर वाले कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए आज इसको खत्म ही कर देते हैं। दादी और सब घर वाले सुजाता से कहते हैं कि सुजाता शांत हो जाओ, बस करो। देखते ही देखते सुजाता दिया चुनरी के ऊपर डाल देती है और वो आग पकड़ लेता है
पानी डाल के घर के लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं और अब तो सुजाता भी आग बुझा रही है। भाई आग लगानी है तो फिर जलो, पीछे क्यों सरक रहे हो। और दादी को पेट्रोल की स्मेल से अस्थमा हो जाता है। फिर राधिका अपनी चुनरी हटा देती है और सुजाता के पास आकर जहाँ से पल्लू जल रहा होता है वहाँ से साड़ी फाड़ देती है। जैसे तैसे करके राधिका आग पर काबू पाती है। आग बुझाने के चक्कर में राधिका का हाथ जल जाता है। कली देखती है और कहती है कि देवरानी जी आपका हाथ तो जल गया है। पापा जी भड़कते हुए सुजाता से कहते हैं कि सुजाता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। अपने साथ साथ तुमने राधिका और हमारी जिंदगी भी दाव पे लगा दी। पूरे घर में आग लगाने वाली थी तुम। सुजाता चिढ़ते हुए कहती है कि तो और हम क्या करते। जब से इस लड़की की हमारे मुन्ने के साथ शादी हुई है हमारे बच्चे के सर पर बोझ की तरह बैठी हुई है ये। 5 साल जब ये हमारे घर से बच्चे की जिंदगी से दूर थी ना तो कितना कुछ अच्छा था हमारे घर में। जब ये 5 साल यहाँ नहीं थी तो इस घर में इतनी खुशियाँ थी, सुख चैन था, सारा कुछ ये खा गई। और जब इस मनहूस के कदम फिर से हमारे घर में पड़े हैं ना तब से इस घर में कोई बवंडर आ गया है। सब कुछ खत्म हो गया और थक चुके हैं हम। बार बार अपनी हार को अपना के राधिका हम थक चुके हैं। कितनी बार हमने तुम्हें अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो कभी हमारा मुन्ना तो कभी हमारे मुन्ने के पापा इस मनहूस लड़की को घर से जाने से रोक ही देते थे। इसीलिए अब हम इसको खत्म कर देते हैं। अब सुजाता राधिका का गला दबाने वाली होती है और पापा जी को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो सुजाता पर हाथ उठा देते हैं। राधिका पापा जी को रोकती है और कहती है कि पापा जी शांत हो जाइए। हम सब जानते हैं कि माँ जी को दिव्यम जी से कितना मोह है। दिव्यम जी की चिंता में अनजाने से उनसे ये सब हो गया है। अब हमें ये सब छोड़ करके दिव्यम जी के बारे में सोचना चाहिए कि उनको कैसे ढूंढे। सुजाता घुटने टेक कर जोर जोर से चीख चिल्ला के रोते हुए कहती है कि प्लीज हमारे मुन्ने को वापस ले आओ। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कोई उसे वापस ले आओ रे। हमारे बच्चे को वापस ले आओ वरना हम पुलिस में फोन कर देंगे। पुलिस में फोन करके राधिका के खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। इसकी वजह से ही हमारा मुन्ना गायब हुआ, फिर हम इसको जेल भेज कर रहेंगे। राधिका फिर से कहती है कि माँ जी हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता दिव्यम जी कहाँ पर है, लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं। हमें पुलिस को अभी के अभी कंप्लेन करवानी चाहिए। हमें बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि अब हमारा दिल कह रहा है कि इस बार बात बहुत ज्यादा गंभीर है। फिर गोलू भैया पुलिस को फोन कर देते हैं और रागिनी के दिल की धड़कनें अब बढ़ गई है क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी हुई तो सबूत मिलेंगे और जो कि रागिनी के खिलाफ हैं। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए शाम हो जाती है और दिव्यम का कोई पता नहीं चलता है। घर वाले इसी चिंता में बैठे होते हैं क्योंकि दिव्यम का भी कोई कॉल नहीं आया हुआ होता है। इतने में पुलिस आ जाती है और कहती है कि मिस्टर दिव्यम बंसल का घर यही है। तो पापा जी कहते हैं हाँ यही है, आइए, हमने ही आपको इन्फॉर्म किया था। हमने ही दिव्यम की मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी, कुछ पता चला उसके बारे में। सुजाता दिव्यम की फोटो दिखाती है पुलिस वालों को और कहती है कि ये हमारा मुन्ना है, क्या मिला आपको मेरा मुन्ना। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हमें अभी इनके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ इनकी कार हमें मिल गई है। पापा जी कहते हैं कि कहाँ मिली उसकी कार। अब रागिनी और ज्यादा डर जाती है और राधिका कहती है लेकिन दिव्यम जी खाई के पास कैसे पहुंचे। पुलिस वाले कहते हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमारी टीम कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ लोग कुछ रील बना रहे थे, हमने पूछताछ की तो पता चला कि वह आदमी किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। दोनों में बहुत बहस हो रही थी। सुजाता राधिका के सामने देखते हुए कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, क्या उन लोगों ने बताया कि वह लड़की कैसी दिख रही थी, क्या वो इसकी तरह हट्टी कट्टी थी। पुलिस वाले कहते हैं नहीं, उस औरत के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था, बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसीलिए हमें डर है कि उस हाथापाई में मिस्टर दिव्यम बंसल कहीं उस खाई में गिर तो नहीं गए। यह सुनकर राधिका का सर चकराने लगता है और कली उसे संभालती है। सुजाता नकारते हुए कहती है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, मुझे मेरे मुन्ना के पास जाना है, हम उसको बचाएंगे। फिर से पापा जी सुजाता को रोकते हुए कहते हैं कि सुजाता, पुलिस अपना काम कर रही है ना, संभालो खुद को। पुलिस वाले फिर से कहते हैं कि देखिए आप घबराइए मत, हमने सिर्फ अनुमान लगाया है। सुबह होते ही हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और तहकीकात करेगी और इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। और वैसे उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या, या किसी के साथ उनकी लड़ाई हुई हो? अगर ऐसी बात है तो आप हमें बताइए ताकि उन्हें ढूंढने में हमें मदद मिलेगी। सुजाता फिर से शुरू हो जाती है और कहती है कि माँ जी, मुन्ना के पापा, क्या अभी भी आपको लगता है कि इस राधिका ने कुछ नहीं किया है? जब मुन्ना घर से बाहर गया था तो ये राधिका भी उसके पीछे गई थी। पुलिस वाले राधिका से पूछते हैं कि आप कहाँ थी, तो राधिका बताती कि हम बेटी की साइकिल लेने के लिए शॉप पर गए थे, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो ये भी नहीं पता कि दिव्यम जी खाई तक पहुँचे कैसे। राधिका रागिनी से कहती है कि रागिनी जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप झूठ क्यों बोल रही है रागिनी जी, प्लीज सबको सच बता दीजिए ना कि दिव्यम जी आपके साथ गए थे और हमने खुद देखा था कि वो बहुत ही नाराज थे आपसे और वो आपको हाथ पकड़ कर ले गए थे। इतने में रागिनी कहती है कि राधिका दी, आप बार बार शक की सुई हमारे ऊपर क्यों मोड़ रही हैं? सबको पता है कि झगड़ा तो आपके और दिव्यम जी के बीच हुआ था,
ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास। पुलिस कहती है कैसा सबूत? सुजाता पुलिस को वो वीडियो दिखाती है। सुजाता कहती है कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस लड़की का हमारा मुन्ना के साथ झगड़ा हो रहा है, जरूर इसी ने उसके साथ कुछ किया है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, सिर्फ इस वीडियो की बुनियाद पर हम किसी पर शक नहीं कर सकते और ना ही अरेस्ट कर सकते हैं। और दिव्यम जी को गए हुए अभी तक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए अब हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और हाँ, जब तक उनका कोई पता नहीं चलता है, आप राधिका जी थाने में सवाल जवाब के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर मिस्टर दिव्यम नहीं मिले तो हमारी पूछताछ घर के किसी भी सदस्य के साथ हो सकती है। और उनके साथ तो औरत थी ना, तो आप औरतों में से कोई भी औरत हो सकती है। पुलिस वाले सुजाता से भी कहते हैं कि आप भी हो सकती है। सुजाता कहती है कि अरे आप इंस्पेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम माँ हैं उसकी, हम उसके लिए 100 बार मौत के मुंह में जाने को लिए तैयार हैं। आप ऐसा शक हम पर कैसे कर सकते हैं? पुलिस कहती है कि जब तक अपराधी पकड़ा ना जाए, कानून हर इंसान को अपराधी की नज़र से ही देखती है, इसलिए जब तक हमें सच का पता नहीं चलता, आप में से कानूनी कार्रवाई के लिए कोई नहीं बच सकता। FIR की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आप में से किसी को हमारे साथ चलना होगा। पापा जी कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए। दादी कहती है राधिका, रागिनी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अगर तुम दोनों में से किसी को भी दिव्यम के बारे में पता हो तो मुझे बता दो, कहीं ऐसा ना हो बेटा कि देर हो जाए। रागिनी झूठ बोलते हुए कहती है कि दादी जी, दिव्यम जी हमारे पति हैं, अगर हमें उनके बारे में कुछ भी पता होता तो हम तुरंत बता देते। राधिका भी कहती है दादी हमें भी कुछ नहीं पता। सुजाता फिर से शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम हमारे घर में नहीं रह सकती, जब तक हमारा मुन्ना नहीं मिल जाता तुम इस घर से बाहर चली जाओ, मेरे घर में तुम्हें सांस लेने का भी अधिकार नहीं है, चलो अभी के अभी निकलो घर से। अब सुजाता राधिका को घर से बाहर निकाल देगी और रागिनी ने दिव्यम वाला सारा इल्ज़ाम राधिका पर थोप दिया। अब कैसे राधिका अपने आप को बेकसूर साबित करेगी और दिव्यम कहाँ से आएगा? अब क्या रागिनी का पर्दाफाश होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अच्छे ट्विस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।